नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की डेट में एक बड़ी खबर आ रही है। बेटे का माता पिता की संपत्ति पर कब तक नहीं होगा अधिकार। जी हाँ दोस्तों, इससे संबंधित एक बड़ी खबर आज की डेट में देखने को मिल रही है, जिसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये न्यूज दिखा देता हूँ। ये न्यूज आज की है, जिसमें साफ तौर पे इन्होंने लिख रखा है कि भारतीय समाज में पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे को लेकर अनेक विवाद देखने को मिलते हैं। इन विवादों का मुख्य कारण संपत्ति के अधिकारों के बारे में स्पष्ट जानकारी का अभाव है। हाल के वर्षों में न्यायपालिका ने कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं, जो परंपरागत सोच को बदलकर महिलाओं के अधिकारों को मजबूती प्रदान करते हैं। आज हम इस लेख के माध्यम से आपको बताएंगे कि माता पिता की संपत्ति पर बच्चों के अधिकार क्या है, किन स्थितियों में यह अधिकार प्रभावित होते हैं। जो सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इन्होंने बता रखा है कि 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून के में किए गए संशोधन ने भारतीय परिवारों की पारंपरिक संरचना में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया है। इस महत्वपूर्ण कानूनी बदलाव के अनुसार अब बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बेटों के समान अधिकार प्राप्त है। यह नियम केवल इन संशोधन के बाद जन्मी लड़कियों पर ही नहीं, बल्कि 9 सितंबर 2005 से पूर्व जन्मी बेटियों पर भी समान रूप से लागू होता है। इस कानून के तहत बेटियों को कोपिसेनर का दर्जा मिलता है, जिसका अर्थ है कि जन्म से ही पारिवारिक संपत्ति की सहभागी बन जाती है। विवाह के बाद भी यह अधिकार बना रहता है और पिता के जीवन या मृत्यु होने से इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद आगे इन्होंने बता रखा है कि दूसरी ओर माता पिता की व्यक्तिगत कमाई से बनी संपत्ति पर उनका पूर्ण अधिकार होता है। इस संपत्ति को लेकर बच्चों का कोई प्राकृतिक या कानूनी हक नहीं होता है। माता पिता अपनी मेहनत से कमाई गई संपत्ति को अपने इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति को, संस्था या चैरिटी को दान कर सकते हैं, यदि वे चाहे तो। अपने बच्चे में से किसी एक को भी सभी को बराबर भी दे सकते हैं। इस मामले में बच्चों को के पास कोई कानूनी विकल्प नहीं है कि वे इस निर्णय को चुनौती दे सके। केवल उस स्थिति में बच्चों को यह संपत्ति मिलेगी जब माता पिता बिना किसी वसीयत के इस दुनिया से चले जाते हैं। आगे इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि पैतृक और व्यक्तिगत संपत्ति के बीच भेद क्या है। जी हाँ दोस्तों, संपत्ति की प्राकृतिक को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसी पे अधिकारों का निर्धारण होता है। पैतृक संपत्ति वह संपत्ति होती है जो पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इस संपत्ति में सभी बच्चा का जन्म सिद्ध अधिकार होता है और माता पिता इसे मनाने के तरीके से बांट नहीं सकते। वही व्यक्तिगत संपत्ति में वह जमीन, मकान, व्यापार या अन्य संसाधन शामिल है जो व्यक्ति ने अपने कमाई से खरीदे या बनाए हैं। इस संपत्ति पर केवल उसी व्यक्ति का अधिकार होता है जिससे इसे अर्जित किया है। यदि कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को पैतृक संपत्ति में मिला देता है तो वो भी पैतृक संपत्ति का हिस्सा बन जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि संपत्ति से वंचित होने की स्थितियाँ। जी हाँ दोस्तों, कुछ विशेष परिस्थितियों में बच्चों को पारिवारिक संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। यदि किसी बच्चे ने माता पिता के स्थान के साथ गंभीर अपराध किया है या उसकी हत्या में शामिल होता है, तो ऐसे में धार्मिक कानूनों के अनुसार संपत्ति के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। जब माता पिता अपने जीवन काल में ही संपत्ति का विवरण कर देते हैं या किसी संस्था को दान दे देते हैं, तब भी बच्चों का अधिकार समाप्त हो जाता है। यदि स्पष्ट वसीयत में किसी बच्चे को शामिल नहीं किया गया है तो वो भी संपत्ति से वंचित हो सकता है। आगे इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि अधिकारों के साथ जिम्मेदारियाँ। जी हाँ दोस्तों, संपत्ति के अधिकारों के साथ साथ बच्चों की कुछ नैतिक और कानूनी जिम्मेदारियां भी होती है। माता पिता की बुढ़ापे में देखभाल करना, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा का ख्याल रखना सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। मिली हुई संपत्ति में सही उपयोग करना, उसका रख रखाव करना और उनकी वैल्यू बनाए रखना और भी जरूरी है। संपत्ति से जुड़े टैक्स रजिस्ट्रेशन और अन्य कानूनी दायित्वों को पूरा करना भी आवश्यक है। परिवार के अन्य सदस्यों के हितों का सम्मान करना और विवादों को सुलझाने में सहयोग करना भी महत्वपूर्ण है।
संपत्ति को केवल अधिकार के रूप में न देखकर इसे पारंपरिक विरासत और जिम्मेदारियों के रूप में समझना भी चाहिए, जो कि काफ़ी बड़ी बात इन्होंने कह रखी है। और इसको आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए इन बातों को। ये आज की डेट में अपडेट आ रही है वेबसाइट के माध्यम से, जो कि ऑफिशियल यहाँ पे जानकारी है, इसलिए मैंने आपको दे दिया।